Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो चर्म रोग विशेषज्ञ में महारत हासिल करके अपनी जो उन्होंने पढ़ाई की है उसकी सेवाएं जबलपुर में देना शुरू किए हैं। डॉक्टर अक्षय सक्सेना हमारे साथ हैं और इनका एक परिचय और है जो जबलपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर चर्म रोग विशेषज्ञ के राजू सक्सेना जी उनके ये पुत्र हैं। अक्षय जी, आप इस लाइन में क्यों आए? दो कारण हैं। एक तो मेडिसिन क्षेत्र की तरफ मेरा बचपन से जो रुझान था वो उसका एक बहुत बड़ा कारण बना, और दूसरा मेरे आइडल जो हैं वो मेरे पिताजी हैं, और उनके काम को देखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इसी फील्ड में आगे काम करना चाहूँगा। मेरे दादाजी वो भी इसी फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। तो अपने माध्यम से स्वास्थ्य और लोगों की रोगों को दूर करने की मेरी इच्छा है। चर्म रोग विशेषज्ञ की जो वर्तमान दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड है, और मेरे को जितना ज्ञान है कि MBBS के बाद जब आपको चर्म रोग विशेषज्ञ बनना होता है तो उसकी सबसे टफ पढ़ाई होती है। जी बिल्कुल। उस समय आप कितना घंटा पढ़े? मान लीजिए मैंने कम से कम 10 से 12 घंटे की डेली सिटिंग बनाई थी अपनी, तब आप चर्म रोग विशेषज्ञ में आप आगे आए? आगे आ पाया मैं। तो मेरा नंबर लगा, मेरा दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, पहली बार तो मेरा नंबर नहीं लग पाया, बट दूसरी बार मैंने और मेहनत बढ़ाई अपनी और एग्ज़ाम क्लियर किया। पहले ज़माने में चर्म रोग विशेषज्ञ की पहचान सिर्फ दांत काट खुजली तक थी। आज वर्तमान दौर में जो भौतिक युग आया है और टीवी का युग आया है, और आजकल रिक्शे वाले से लेके हर घर तक जो टीवी चलती है वो सब एक जैसी देखते हैं। बिल्कुल। तो लोगों का सौंदर्यता की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। बिल्कुल। पहले आदमी के बाल जाते तो वो खुश होता रहा कि हम भाग्यशाली बाल जा रहे हैं। अब थोड़ी भी बाल यदि आपका हेयर कटिंग सैलून वाला बोलता है कि झड़ रहे तो वो आपके पास आता है। तो ये बदलाव में आपकी भूमिका अपने आप में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो है कि अब चर्म रोग सिर्फ दांत खाज और खुजली तक ही सीमित ना रह के एक पूरी तरीके से सौंदर्य और एक कॉन्फिडेंस जनरेटिंग फील्ड हो चुका है, और हर इंसान खुद को सुंदर देखना चाहता है और आकर्षक देखना चाहता है, और इसमें डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट या चर्म रोग विशेषज्ञ आपकी बहुत मदद कर सकता है। अच्छा, ऐसे भी मरीज आते हैं कि जो बाय प्रकृति के तहत सांवले और गोरा होना चाहते हो? बहुत ज़्यादा फेयरनेस का क्रेज अपने देश में बहुत ज़्यादा है। इसमें महिलाएं ज़्यादा हैं कि पुरुष? इसमें दोनों का ही नंबर सामान्य है, बट मैं पुरुष भी आज सुंदर होना चाहते हैं। पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी उतनी ही आती हैं। पहले ये कहा जाता था कि महिला ही सुंदर है, पुरुष ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। नहीं, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुरुष भी काफी कुछ सौंदर्य और एक आकर्षक लुक के लिए चाहते हैं कि वो अपना जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखे। चर्म रोग में बहुत सारी बीमारियां पता चली धीरे धीरे समय के साथ। राइट। सबसे पहले आदमी ये कहता रहा कि सफेद दाग मतलब ये प्रकृति की देन है या उसको हो गया, लेकिन वो भी आप ठीक करने लगे हैं। बिल्कुल, सफेद दाग एक पूरी तरह ठीक हो जाने वाली बीमारी है, और लोग ये मानते हैं कि यहाँ छोटा सा भी दाग आ गया है ये रुकेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल रुक सकता है और दाग भर भी सकता है। सबसे ज्यादा लोग चिंतित अपने जो नेचुरल चमड़ी रहती है मनुष्य की, जैसे अपनी है, इसमें भी एक सफेद दाग किसी को भी दिख जाए, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल की उम्र में पहुंचने वाले व्यक्ति को दिख जाए तो वो आपके पास आता है। बिल्कुल। तो इसकी बीमारी, इसका इलाज आ गया कि अब सफेद दाग रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, और उसमें कलर भी लाया जा सकता है। पर एक यश भारत के माध्यम से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि सफेद दाग सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसमें आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, और लोग उस चीज को लेके इतना टेंशन ले लेते हैं कि वो अपनी लाइफ और कॉन्फिडेंस खराब करते हैं। उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। बिल्कुल। तो आप में कोई कमी नहीं है, ये एक अंदरूनी एलर्जी है जिसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, कई मेरे परिचित के हैं जिनको मेरे सामने बहुत सुंदर थे, धीरे धीरे उनके शरीर एकदम सफेद हो गया। जब उनसे चर्चा करते रहे तो वो बोलते रहे अब जो है तो ठीक है, उनने लेकिन उतना प्रयास मेरे ख्याल से नहीं किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो
प्रयास तो करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, डॉक्टर को भी करना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सबसे जरूरी ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इफेक्ट ना होने दें उसके द्वारा, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। आपके शरीर में, आपके मानसिक स्थिति पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अलबत्ता ये सोसाइटी हमारी ऐसा महसूस कराती है कि भाई आपको बहुत ज्यादा कुछ खराब चीज हो गई है। आपके पास सबसे ज्यादा जो मरीज आते होंगे सफेद दाग के ज्यादा रहते हैं कि अन्य के रहते हैं? सबसे ज्यादा मरीज आते हैं दाद और खाज के, फिर हेयर फॉल के बहुत लोग आते हैं, सफेद दाग के लिए बहुत लोग आते हैं, चेहरे में गड्ढे मुहासों के लिए बहुत लोग आते हैं। आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को काले दाग भी ऐसे पड़ते हैं जी। तो ऐसा भी माना जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा रहता है उनको काले दाग पड़ते हैं, लेकिन इसमें जिनका ब्लड प्रेशर नहीं भी बढ़ा जाता उनको भी आते हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, काला दाग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैं देखता हूँ वो है बहुत ज्यादा धूप में बाहर रहना। तो अक्सर आप लंबे समय तक अगर धूप में रहेंगे तो स्किन जो है, चमड़ी अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये लोग भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा आपके अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से बचाने वाला ऑर्गन भी स्किन ही है, और उसका ख्याल लोग नहीं करते हैं, अक्सर मैंने देखा है। अच्छा, आजकल देखा पुरुष भी ऐसा गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले बांध के चलते थे, उचित है क्या ये? उससे बेहतर है कि आप सनस्क्रीन लगाएं और उसके ऊपर कपड़ा बांध दें तो बेहतर है। बट सिर्फ कपड़े से जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो आपके चमड़ी तक पहुंच के जो उनको हानि पहुंचानी होती है वो पहुंचा देती है। वर्तमान में भी आप जब जबलपुर आए हैं तो जबलपुर में आपको सबसे ज्यादा मरीज इस चर्म रोग में कौन से आ रहे हैं आपके पास? हेयर फॉल और पिंपल्स और जो मुहासे हैं चेहरे पे और सफेद दाग, इनके मैं सबसे ज्यादा मरीज देख रहा हूँ। हेयर फॉल में आजकल ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, तो बिना ट्रांसप्लांट के भी बाल बचाए जा सकते हैं? बिल्कुल बचाए जा सकते हैं बिना हेयर ट्रांसप्लांट के बाल। और बट हेयर ट्रांसप्लांट और बालों की किसी भी ट्रीटमेंट में आपको समय देना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैराथन नहीं है, ये स्प्रिंट की दौड़ नहीं है, रिले रेस बोलते हैं। हाँ, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। इसमें आपको धीरे धीरे भागते रहना है। अच्छा, चर्म रोग विशेषज्ञ गुप्तचर के भी विशेषज्ञ होते हैं। बिल्कुल। तो गुप्तचर चर्म रोग की तो शायद अपन ने पर्याप्त बात कर ली जी। नाखून से लेके बाल तक का आप लोग इलाज करते हैं। बिल्कुल। गुप्त रोग ऐसे रहते हैं जो कई लोग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बताने में हिचकिचाते हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का यदि गुप्त रोग है, क्योंकि ये सीधे सीधे आदमी के यौवन से जुड़ा होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आदमी को तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? बिल्कुल। गूगल में देखने के पहले आपको सबसे पहले गूगल डॉक्टर से बचना चाहिए इसमें। बिल्कुल, बहुत गूगल डॉक्टर से आप इंफॉर्मेशन लें, बट उसका मतलब ना निकालें जी। क्योंकि एक चीज का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और अधूरा ज्ञान जो है वो सबसे खतरनाक ज्ञान है। जो गूगल आपको हमेशा अधूरा ज्ञान नहीं देगा। हमेशा अपने चर्म रोग चिकित्सक या कोई भी डॉक्टर से आप इस चीज का परामर्श जरूर लें। गुप्त रोगों में भी डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारी होती है, लड़के और लड़की दोनों में? गुप्त रोग में सबसे ज्यादा सिफिलिस, हर्पीस। सिफिलिस और हर्पीस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि आप अपना प्रोटेक्शन, मतलब निरोध का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बहुत सारे पार्टनर्स आप ना बदलें इस चीज का लेके। अगर आप सडोल चलेंगे कि आपका पार्टनर अगर एक ही है तो गुप्त रोग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा जी। और युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि आप निरोध का इस्तेमाल करें और कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो बाहर अवेलेबल हैं उनसे कांटेक्ट करने से बचें। मतलब गुप्त रोग से बचने के लिए आपको अपने खुद पे काबू रखना बहुत जरूरी है। आप जो बीमारी बता रहे थे सिफिलिस और हर्पीस, इनसे ऐसे ही बचा जा सकता है? बिल्कुल। और यदि मान लो किसी को हो जाता तो उससे कैसे बचेंगे? सिफिलिस तो पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। जी जी। हर्पीस छोड़ता नहीं आसानी से आपको, एक बार पकड़ लिया तो फिर वो रहता है, मतलब आना जाना उसका चलता रहता है। बट दवाइयां हैं, आपके जीवन को सही बनाया जा सकता है उसके साथ भी। बट जागरूकता बहुत जरूरी है गुप्त रोगों के मामले में। जागरूकता है, और आपको कोई चीज की कमी महसूस हो रही किसी भी मामले में तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गूगल और एआई पे जाने के पहले आप डॉक्टर से बात करें और फिर अपने सवालों को आप गूगल से पूछें, तब आपको शायद ज्यादा एक बेहतर अनुमान लग पाएगा कि आपकी क्या समस्या है। ऐसा कोई सवाल डॉक्टर साहब जो आपने बेटा का ना पूछ पाए? अगेन यश भारत के माध्यम से मैं लोगों को लेजर के बारे में बहुत कि लेजर के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। और लेजर से क्या क्या बीमारियां दूर करते हैं आप चर्म रोग में? लेजर से हम बाल उगाने से लेके बाल खत्म, मतलब लेजर हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिडक्शन,
जो महिलाओं के अनवांछित बाल आते हैं, जो काले दाग धब्बे, उनका इलाज, जो चेहरे में गड्ढे पड़ते हैं, लोगों को चोट के निशान रहते हैं, उनका इलाज, ये सब हम लेज़र के माध्यम से करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो लेज़र के द्वारा की जा सकती है। लेजर के इलाज कराने में कितना समय लगता है? यदि कोई के आप किसी बीमारी से और वो लेजर से ठीक हो सकती, तो उसमें धैर्यता का परिचय कितना देना पड़ता है? धैर्यता का परिचय देना पड़ता है, बट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग समय लगेगा। बट फिर भी आप पकड़ लीजिए 4 से 5 महीने का समय आपको किसी भी प्रकार का अच्छा रिजल्ट देखने में लग ही जाएगा। चर्म रोग यदि है तो आपको धैर्यता के साथ 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अपने शरीर के रोहे रहते हैं ये जी, इससे जो पसीना निकलता है, कई बार रुकता है तो फुंसी बनती है, बिल्कुल। इसका क्या इलाज है? इसके लिए सबसे जरूरी है कि भाई आप अपनी स्किन को प्रॉपर एक्सफोलिएट करें, मतलब स्किन को आप अपना घिस घिस के निकालें। एटलीस्ट ऐसा 15 दिन में एक बार आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई आपके साथ रोग हो रहा है तो ऐसा लाइट मॉइस्चराइजर आपको यूज करना चाहिए, बहुत हैवी पैराफिन वाला मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहिए। ये भी हमने बचपन में देखा है कि पसीना आता तो लोग बर्फ से साफ करते हैं, तो इससे क्या चमड़ी साफ रहती है, कि काली नहीं पड़ती? बर्फ का सिर्फ एक ही काम है, ठंडा करना। जी, इसका कोई रोल नहीं? और उसका चमड़ी को सही करने के पीछे कोई भी रोल नहीं। मैंने देखा था बचपन में लोग करते थे, अभी भी करते हैं जी, कि कहीं भी कुछ हो गया तो आइस लगा लो। वो सिर्फ तुरंत आपको थोड़ी ठंडक देके मामूली रिलीफ दे देगी, बट पूरी तरह उस समस्या को ठीक नहीं करेगी। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पूछ रहे हैं, चर्म रोग जिनको होता है, मेरे को भी कई बार हुआ, इसकी दवाइयाँ महंगी क्यों हैं? ये तो आपको फार्मा कंपनी से पूछना। नहीं, मतलब आप लोग भी अध्ययन करते होंगे, अन्य दवाइयों से ये महंगी दवाइयाँ होती हैं। अक्सर क्या है कि जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो फार्मा की दवाइयाँ, जो ब्यूटी वाली दवाइयाँ हैं, वो महंगी हैं क्योंकि सरकार उसको नॉन एसेंशियल लेबल करके रखी है, तो उस पर जीएसटी ज्यादा लगता है, टैक्स ज्यादा लगता है, इसलिए दवाइयाँ महंगी होती हैं। ये तो हमारे साथ अक्षय सेक्शन है, हम आपसे इनको समय समय पर मिलवाते रहेंगे। और कुछ और आपको जानकारी यदि लगती है तो यश भारत से संपर्क करें, इनसे हम सवाल पूछ के आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।